डोनाल्ड ट्रंप पर किसी भी तरह का भरोसा किया ही नहीं जा सकता और ईरान को तो चाहिए भी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप पर किसी भी तरह का भरोसा करे। दरअसल लगातार रिपोर्ट आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ डील हो जाए और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं मुस्तफा खामनेई से मिलना चाहता हूं ताकि डील हो जाए। कुछ इस तरह की खबरें थी जो लगातार आ रही थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी देश है उन तमाम देशों के अंदर जो अमेरिका के सिटीजन है, अमेरिका के नागरिक है, उनको अलर्ट कर दिया है, उनको चेतावनी दी है, उनको कहा है कि तुम सावधानी बरतिए और तुम कोशिश करना कि तुम शेल्टर के करीब से करीब रहो। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों को जो बहरीन, इजराइल, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रह रही है, उन तमाम नागरिकों को कहा है कि अगर तुम्हें कहीं विदेश जाना है, बाहर जाना है, फ्लाइट से जाना है तो तुम अपने रिस्क पर जाना। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है या फिर से यही दूसरों होता है या फिर आप हम लोग की चपेट में आते हो तो फिर उस पर हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इन तमाम देशों के नागरिकों से वहीं पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। और ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, गाजा और यमन को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल रेड जोन में ही डाल दिया। इनको तो डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। और सबसे चौंका देने वाली बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन नागरिकों से कही कि तुमको लेटेस्ट अपडेट पर नज़र रखनी है, तुमको खबरों पर नज़र रखनी है, आगे क्या होने वाला है, क्या अपडेट आती है, उन तमाम चीज़ों पर आपको नज़र रखनी है। आप डोनाल्ड ट्रंप के इस पॉइंट को गौर से समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन नागरिकों को कहा कि तुम लेटेस्ट न्यूज़ पर ध्यान दो, तुम खबरों पर ध्यान दो और आने वाले नए अपडेट पर ध्यान दो। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले करने का आदेश जारी करने वाला है? देखिए, ऊपर ऊपर भले ही हमको ऐसा लगता हो कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमले नहीं करेगा, इस जंग के दौरान अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हुआ है, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन आप यकीन करना, डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान सार्वजनिक रूप से बाहर दुनिया को दिखाई देते हैं ना, शायद डोनाल्ड ट्रंप अंदर कुछ और ही कर रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों से कहा है कि तुमको लेटेस्ट अपडेट पर नजर रखनी है। हो सकता है कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आदेश जारी कर दिया जाए और ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिया जाए। अब रॉयटर्स की आप इस रिपोर्ट को भी देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान के इनरिच यूरेनियम को हमें डील करके लेने की ज़रूरत नहीं, हम ईरान के इनरिच यूरेनियम को बिना डील करे ही, बिना समझौते करे ही ईरान से छीन सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। इसका मतलब क्या है? अगर डोनाल्ड ट्रंप को, अगर अमेरिका को ईरान से उसका इनरिच यूरेनियम छीनना है तो जाहिर बात है कि ईरान के अंदर इनको ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। या फिर दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, जो ईरान के अंदर मोसाद का नेटवर्क बिछा हुआ है, जो मैंने अभी हाल ही में पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि जब ये जंग शुरू हुई थी उस जंग के दौरान भी मोसाद के एजेंट्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। और आपको याद होगा पहले ही दिन जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए थे, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमले किए थे, उसमें भी ईरान के कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर सहित सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई की भी मौत हो गई थी। उसमें कहीं ना कहीं मोसाद के एजेंट्स का, जो ईरान के अंदर गद्दार भरे हुए हैं, ईरान के ही कुछ लोग हैं जो इजराइल के लिए काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं के जरिए से ईरान के अंदर कोई गुप्त ऑपरेशन चलाकर ईरान से उसका इनरिच यूरेनियम छीनना चाह रहा है, या फिर ईरान के साथ युद्ध शुरू करके ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है? फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, कौन सा कदम उठाता है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप दिन भर हवाई बात भी करता रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बात ही डोनाल्ड ट्रंप की हवाई होती है। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, चाहे वो आपकी नज़रों में कितना भी बेवकूफ़ हो, लेकिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति है और उसका हर बयान, हर दावा ऐसा नहीं है कि हवाई होता है। कुछ दावे में कुछ हद तक सच्चाई भी होती है। आइए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। दरअसल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने पूरी तरह ब्लॉक्ड किया हुआ है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर ईरान ने माइंस बिछाई हुई है, उन माइंस को हटाने के लिए बहुत सारे यूरोपियन देश आने को तैयार हो चुके हैं, जिसमें दो देशों के नाम सबसे ऊपर आ रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। ये दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाने के लिए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो ईरान ने माइंस बिछाई हुई है, उन माइंस को हटाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 15 और देशों का भी जिक्र है कि वे देश भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाकर ईरान द्वारा बिछाई गई माइंस को हटाने के लिए तैयार है। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर जो चीज़ें चल रही है ना, उसका हम शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो खबरें आपको और हमारे सामने आ रही है ना, ऐसा नहीं है कि वही खबरें सच है। पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती है। अब ये 15-16 जो यूरोपियन देश जो हॉर्मुज़ में जाकर ईरान द्वारा बिछाई गई माइंस को हटाने का दावा कर रही है, क्या वाकई ये हॉर्मुज़ में जाकर ईरान द्वारा बिछाई गई माइंस को हटाएंगे, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में डेरा डाल देंगे और उधर से अमेरिका भी आ जाएगा और फिर ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर देंगे? पूरी दुनिया की जनता भले ही ईरान के साथ हो, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, पावर अब भी अमेरिका के पास ही है। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक और खबर है। ईरान और ओमान, ये दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चलाने के लिए नया रूल बना रहे हैं।
दरअसल इनका कहना है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले की तरह खुला नहीं रहेगा। दरअसल ईरान भी नहीं चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमेशा बंद रहे। ये दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मैनेज करने के लिए किस तरह वहां से टैक्स वसूलना है, ये तमाम चीजें करने के लिए नए कायदे कानून बना रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी, उधर यूरोपियन देश हॉर्मूज में आने के लिए तैयार है और इधर ईरान जमकर अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब पहले की तरह खुलेगा ही नहीं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को टैक्स देना ही होगा। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार ने कहा है कि इजराइल द्वारा बैरूत के दक्षिणी उपनगरों को दी गई धमकियों के बाद हमारी मिसाइलें तैयार थी। यानी जो रिपोर्ट मैंने अब से तकरीबन 2 दिन पहले आपको दिखाई थी, जिसमें इजराइल ने लेबनान के बैरूत इलाके को धमकी दी थी कि वो इलाका जल्दी से जल्द लेबनानी लोग खाली कर दे और अब इजराइल की बमबारी वहाँ पर भी होगी। इजराइल का दावा था कि वहाँ से हिजबुल्लाह ऑपरेशन चला रहा है, हिजबुल्लाह वहाँ से हमारे ऊपर हमले कर रहा है और इजराइल ने वहाँ के लोगों को कहा था कि तुम इस इलाके को खाली करके 1 किलोमीटर दूर चले जाओ। फिर उसके बाद ईरान की तरफ से धमकियाँ आने लगी और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू पर फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा कि तुम पागल हो, तुम लेबनान पर ये हमले कर रही हो, बिल्कुल गलत है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं ना होता तुम अब तक जेल में होते, तुम मेरी वजह से बचे हुए हो। पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है और तुम्हारे वजह से पूरी दुनिया इजराइल से नफरत करती है। नेतन्याहू के साथ ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने तभी की थी जब नेतन्याहू ने लेबनान के ऊपर बड़े हमले करने की धमकी दी थी। और अब रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट अब से तकरीबन 3 घंटे पहले की है। इसके मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार ने कहा है कि जब इजराइल ने बैरूत के ऊपर हमले करने की धमकी दी थी ना, तो हमारी मिसाइलें उस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और अगर इजराइल लेबनान की राजधानी बैरूत पर उस वक्त हमला करता तो हमारी मिसाइलें तैयार थी इजराइल के अंदर घुसने के लिए। फिलहाल ईरान का कहना बिल्कुल साफ है, जब तक लेबनान के साथ इजराइल का सीज फायर नहीं होता और जिन इलाकों पर इजराइल ने लेबनान की कब्जा किया हुआ है उन इलाकों को भी छोड़कर इजराइल अपने देश वापस नहीं चला जाता, तब तक अमेरिका के साथ कोई डील नहीं होगी। और नेतन्याहू लेबनान के ऊपर हमले करने से बाज आ ही नहीं रहा, क्योंकि नेतन्याहू का जो मकसद है वो मैंने आपको पिछली कई रिपोर्ट में बताया है, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। नेतन्याहू का मकसद है लेबनान के ऊपर भी जिस तरह पूरा गाजा खंडर में तब्दील कर दिया, लेबनान का भी यही हाल करना। और आज गाजा के तकरीबन 70% हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है और यही चीज़ इजराइल लेबनान के साथ भी करना चाह रहा है। वहीं इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है। ये जो आपको स्क्रीन पर सैनिक नजर आ रहा है ना, ये इजराइल ही का सैनिक था और ये दक्षिणी लेबनान में युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह द्वारा कत्ल कर दिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में